एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YCT यूपी बोर्ड के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। और मैं लवकुश मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है भाई साहब? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। और चैप्टर 9 का थ्योरी मैंने काफ़ी थ्योरी बता दी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिर चैप्टर्स की ओर आएंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, देखो, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सही कथन चयन कीजिए। बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है ना? नो 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 भाई। देखो, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक नहीं होता है। 5 कंडीशन में वास्तविक होता है और 6वें में आभासी हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन तो गलत है। क्या भाई साहब? गलत है। आइए दूसरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। आइए दूसरे ऑप्शन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बिंब से बड़ा होता है? कभी नहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा या तो बहुत छोटा होगा या छोटा होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा और सीधा होता है? जी हाँ, यही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में मैंने अभी चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें जो दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, 2 कंडीशन बनाए थे। एक अनंत पर रखे थे, ठीक है, और एक अनंत और ध्रुव के बीच में रखे थे। तो उसमें जो प्रतिबिंब बना था अनंत वाले में बिंदु वस्तु की तरह बना था, और अनंत और ध्रुव के बीच में जो रखा था उसमें फोकस और ध्रुव के बीच में बना था आभासी सीधा वस्तु से छोटा बना था। तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। डी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक। भैया यह गलत है यार, सी नंबर ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया। आइए वही चीज यहाँ लिखा हुआ, वही जो बता रहे हैं ना वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण से, देखो, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी सीधा और बिंब वस्तु से छोटा। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। ये मैंने अच्छे से लिखवाया है और जो बच्चे देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, धुआंधार आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक वाले 2 पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर लंबवत आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण। ठीक है, देखो, अगर इसमें कह रहा है 2 पारदर्शी माध्यम, लंबवत ऐसे पढ़ेंगी तो सीधे निकल जाएंगी। अगर किसी एंगल से करेंगी तो इसमें अपवर्तन की घटना घटेगी, याद रखना। कोई पारदर्शी माध्यम हो उसमें लंबवत किरण डालोगे तो सीधे चली जाती है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। नो 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 नो, कभी नहीं, नहीं झुकेंगी। अभिलंब से दूर ना, बिना किसी विचलन के गमन करेंगी। ये तीसरा ऑप्शन राइट है हमारा, क्योंकि देखो जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर किसी प्रकाश को लंबवत डाला जाता है तो वो बिना विचलन के अभिलंबवत यानी अभिलंब के ही रास्ते पर सीधे निकल जाती है। ठीक है, आइए अपने पूर्व के माध्यम में ना, ये भी गलत है भाई। वही चीज देखो यहाँ पे उत्तर फॉर्मेट में जो मैंने लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन राइट है। आइए 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 दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है ये। हमें लगता है सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं अच्छे से, और ये 2026 पेपर उठाएंगे, 2026 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है। वो अवतल लेंस की फोकस दूरी, बहुत बढ़िया। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों हमेशा माइनस होती है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। हालांकि यहाँ पे लगाए हैं लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। लेंस के सम्मुख एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर जो वस्तु रखा गया है u बराबर 30, और ये u की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है। प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात बताओ। बहुत बढ़िया। देखो किसका रेशियो पूछ रहा है? प्रतिबिंब और वस्तु का। देखो पहले में निकालना क्या है, थोड़ा फास्ट लेते हैं। दोनों भी एफ और यू मैंने लिखा था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फोकस दूरी का सूत्र लिखो। लेंस है ना, तो माइनस रहेगा बीच में। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू -15, 1/v लिख दिया, u की वैल्यू -30 रख दिया। अब दोस्तों क्या होगा, इसे हल करोगे ना, ये जो है पक्षांतर करते हैं, ठीक है। ये सब को एक तरफ कर लेते हैं। ये 1/v इधर ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये इधर आएगा तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे तो -1/10, और पलटी मारोगे तो v की वैल्यू -10 आ जाएगी। अब u और v का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो u और v के रेशियो में अनुपात के लिए मैंने सूत्र बताया, m बराबर v/u, और यहाँ पे -10 v की वैल्यू, u -30, और हल करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1:3 क्या आ जाएगा इसमें? 1:3 का अनुपात, जो कि कैसा ऑप्शन है जरा देख लो। ये पहला नंबर ऑप्शन राइट है, फर्स्ट। चलिए अब दूसरा सवाल। किसी पेंसिल को जल में सीधा नीचे डुबोते हैं तो, किसी पेंसिल को अगर आप जल में सीधा डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा भाग बाहर की तुलना में छोटा दिखाई देता है। इसका कारण है, ठीक है, ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखो देखो अवतल दर्पण का, अब इसको थोड़ा, इसका और पार्ट इधर है ना, ये तीन तरीके से प्रश्न है इसमें। ये है, और हम इस तरीके से बोल सकते हैं, अथवा में करके कैसे कैसे बोल सकते हैं इसे। देखो ये 2026 का प्रश्न है, ठीक है, अथवा में करके तीन तरीके से। अभी एक वो वाला दिखा दिया, एक ये वाला है कि किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न तो डूबा हुआ भाग बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण है। अथवा में और कैसे प्रश्न बन सकते हैं? पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस घटना का कारण। सारे घटना का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ये सब जो है 2026 के एग्जाम में पूछे गए। एक तरीके से, और पानी से भरे कांच के बीकर में रखी नींबू पार्श्व देखने पर अपने वास्तविक भाग से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। देखो भाई, हमने कहा ये जो पानी वाली घटना होती है ना, ये हमेशा याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, कोई भी किरण मारोगे तिरछी दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु पानी में डालोगे तिरपट दिखाई दे रही, ये सारे किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का भाई, मोटी मोटा दिमाग लगाओ, आंसर पा जाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जब कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो वह दर्पण है। भाई जब आकार में चेहरा बड़ा दिखाई दे तो यहां पे देखो ऑप्शन में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ये जो समतल दर्पण है, आप जो चेहरा दर्पण घर पे दर्पण है उसमें आप अपना चेहरा देखते हैं तो नॉर्मल दिखाई पड़ता है, जैसे सामने होता है वैसे दर्पण में भी तो बड़ा तो दिखाई नहीं देता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उत्तल दर्पण में जब भी चेहरा देखोगे ना तो हमेशा छोटा ही दिखाई देगा, बड़ा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अवतल दर्पण में चेहरा बहुत बड़ा भी दिखाई देगा, उल्टा भी दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा तो सीधा भी दिखाई देगा, मतलब इसमें सारे कंडीशन उपलब्ध हैं। ये ऑप्शन राइट है। ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन हो गया तो तीसरे का, इसमें चौथे का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। और जो अभी मैंने बोला वो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। दर्पण होना चाहिए। कोई आदमी अगर अपना चेहरा देख रहा है तो आकार में उसका चेहरा छोटा दिखाई पड़ रहा है, एक कंफ्यूजन है यहाँ। कंफ्यूजन ये है ना कि इसमें ये कह दिया कि अपना चेहरा देखता है तो आकार में छोटा दिखाई देता है ना। अब इसमें आकार में छोटा उत्तल में अवतल में भी दिखाई देता है, लेकिन केवल छोटा शब्द कहा है। तो याद रखना दोस्तों, जब चेहरा देखोगे तो उल्टा तो देखोगे नहीं, हमेशा देखोगे सीधा। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ये इसमें आपका चेहरा उल्टा नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, लेकिन छोटा दिखाई देगा, ठीक है ना। अवतल में तो देखेंगे नहीं क्योंकि उल्टा उल्टा हम अपने चेहरे को देखना चाहेंगे क्या? नो। इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट है। आइए नेक्स्ट। सभी को दिख रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया गुरुदेव। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई साहब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बताओ? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो, पहला नंबर, दंत विशेषज्ञ द्वारा वाहनों के अग्रदीपों में, सौर भट्टियों में, इनमें से सभी। देखो यहां पर है ना, कैसा नंबर है? 7। किधर गया प्रश्न? 7। हाँ सही है। 7 के बाद 8 नंबर चलेगा, फिर हमें जूम करना पड़ेगा। ठीक है। आइए देखो दोस्तों, ये अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है, ढेर सारी किरणों को, तब ढेर सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा, और जब इकट्ठा करेगा तो ये जो है ना, ये डॉक्टर आंख कान नाक गले के निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला, वाहन के आगे जो हेडलाइट लगी होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग कटोरी के रूप में यूज होता है। बहुत बढ़िया। सौर भट्टियों, सौर जो भट्टियां होती हैं दोस्तों, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी से जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाओ भाई। बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम ले लिए, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों,
थोड़ा चेहरा नहीं दिखेगा, बट हम सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले करवाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे लाइट चली गई है ना, और दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ रहा होगा, एकदम तगड़ा वाला वीडियो दिखाई पड़ रहा होगा। लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, आइए देखो, ये दिया है लेंस की क्षमता P बराबर -5 डायोप्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/F मीटर और 100/F सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर वाला सूत्र लगा रहा हूँ, F बराबर 100/P। P फॉर पावर, पावर माने क्षमता, और यहाँ पे P की वैल्यू -5 भाग देंगे तो ये आ जाएगा -20, और जब फोकस दूरी माइनस में आ जाए तो समझ लीजिए अवतल लेंस होगा। ठीक है, आइए 4 ऑप्शन में -20, ये वाला बी नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, जितने बहुविकल्पी हैं सब करवा दे रहे हैं। इनमें से किसी माध्यम में चैप्टर 9 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सारे बहुविकल्पी प्रश्न मैं करवा दे रहा हूं। थोड़ा अगर ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ा दूं इसका, तो कुछ मजा आएगा क्या? नहीं अरे बाबा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो चलो चलो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, प्रकाश की किरण कांच में तेज होती है, हीरा में भी स्पीड ही होती है, तारपीन के तेल में भी। ये जो जल है ना, इसमें जब डालोगे दोस्तों कोई भी प्रकाश की किरण, तो अपने यहाँ पर एकदम स्लो मोशन में हो जाएगा, धीरे हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो मोशन में हो जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो वस्तु के उत्तल लेंस, अगर किसी आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रख दो, आभासी प्रतिबिंब है, तो वह प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होगा। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करना है, उत्तल लेंस के सामने रख दो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है, यह बिंब अनंत पर नहीं होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना, थ्रू और फोकस के बीच में ना, वक्रता केंद्र और फोकस, नो नो नो, यहाँ पे क्या है? यदि बिंब अनंत पर न हो, देखो यानी बिंब माने वस्तु अनंत पर नहीं है, तो कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ कहाँ बनेगा? फोकस और, ध्यान देना, अगर आप अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा एग्जैक्ट, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दोगे तो फोकस और, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता, फोकस और अनंत के बीच में। ठीक है, फोकस और अनंत के बीच में। डी नंबर ऑप्शन राइट है, डी नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिया है, बाकी और प्रश्न मैं करवाऊंगा। थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम से दोस्तों यहाँ पे बंद हो रहा है आपका ये